अल्लामा अहमद साहब के इल्म के दरीचे में पढ़ने वालों, खुशामदी के सुन्नियों, सुनो सुनो तब तो आशिक कहता है, या रसूल अल्लाह के नारे से किसको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से सबको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। जैसे लग रहा है कि बस जलसा अभी शुरू हो रहा है। हाँ बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत ने इरशाद फरमाया, हुजूर काजी शहर ने चतुर्वेदी बाबा देखना कहीं मजमा भागने न पाए। हमने कहा हुजूर अल्लाह का फजल है कि हम अहले सुन्नत के लोग भगौड़े पार्टी नहीं है। भगौड़ा जितना है सब नानौता गंगोह चला गया। अल्लाह का फजल है कि हम बंद होने वाले नहीं, हम खुले हुए लोग हैं। हम अगर बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर हम गौसो ख्वाजा की मोहब्बत में बोलने लगे, भागना तो दूर की बात है। लोग यही कहते हैं, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न हमसे ये होगा हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। अच्छा, ये हमारे नसीम भाई माशाअल्लाह जब ये पंक्ति पढ़ रहे थे संस्कृत की, तो हमको लग रहा था कि सब चतुर्वेदी होता है, ये पंचवेदी है। अच्छा नसीम भाई उसको फिर से पढ़िए जो पढ़ रहे थे। ये मंत्र पढ़ रहे थे, ये मंत्र ये पढ़ेंगे, हम ट्रांसलेशन करेंगे। पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़िए अरे पढ़िए ना, मैं बताऊंगा आपको। अरे मैं बताऊंगा, मस्त हो जाइएगा। दोस्तों अब ये एक के तरफ श्लोक और दूसरी तरफ उसका ट्रांसलेशन मीनिंग। अब जरा सा ज़हन को जल्दी पढ़िए मजमा एकदम सुई तेज अपनी अबा आवत मझारा। अब इन्होंने वो मंत्र पढ़ा, लेकिन अब सुनिए हम वो मंत्र पढ़ रहे हैं जो तुलसीदास के भक्त गुरुमुख होते हुए कान में पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं, यहाँ न पचपात कचूरा कहो वेद पुराण सनवंत वा कहो संवत विक्रम दो अनंगा महा को अनशतंगा तब से मानो जंत विकारी तीन को वंश भयो अभितारी तब तक सुनि दरिद्र को और बिना मोहम्मद पारी ना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कैसा लगा नसीम भाई? तो आप शरफुद्दीन भाई से खूब इनाम ले रहे थे, आप तहिया किसको दीजिएगा? हम लोग आपस में बाद में बांटेंगे। हम लोग बाद में आपस में। ये देखिए वो सही बात है। अल्लाह हक्कानी साहब ने कहा था, शायर लोग जिसको इनाम दे रहे समझ लिए कल्याण हो गया। शरफुद्दीन भाई हम आपकी तरफ से घबराइएगा मत। खूब नसीम भाई आपसे माल निकाले हैं, मुझे उम्मीद है एक पंक्ति हम पढ़ेंगे ये माल निकालेंगे, मुझे उम्मीद है और यकीन है कि मैंने जो उम्मीद लगाया है नसीम भाई उसका जरूर ख्याल रखेंगे। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा, तुलसीदास ने क्या कहा? सरयू के तट पे बैठ के कहते हैं, यहाँ न पक्षपात कछुरा कहू वेद पुराण सनवंत वा कहू संवत विक्रम दो अनंगा महाको अनशतंगा सबसे मानो जन देविकारी तीन को वंश भयो अभितारी तब तक सुनि दरिद्र को बिना मोहम्मद पारी ना हो। अब इसके बाद वो पंक्ति है जिसको सुन के पूरा मजमा झूम करके नारा लगाएगा कि सुन दरा मुख कवल मुँह से और नामे मोहम्मद जग जग छायो।
सरयू के तट पे बैठ करके तुलसीदास कहते क्या कहते हैं, सुंदर मुख जमल सुंदर मुख कमल मुस्कायो, नामे मोहम्मद जग जग छायो। हमने कहा तुलसीदास जी क्या कह रहे, उन्होंने कहा आने वाला जो ब्रह्मा का दूत, ईश्वर का दूत, जो कल की अवतार आ रहा है, सुंदर मुख कमल मुस्कायो, चेहरा इतना खूबसूरत होगा कि उसके चेहरे की चमक को देख करके 14वीं का चांद भी शर्मा जाएगा। नामे मोहम्मद जग जग छायो, और उसके नाम में इतनी असर होगी, इतनी सत्यता होगी, इतनी प्रकाश होगी, इतनी उज्ज्वलता होगी, इतनी समानता होगी, इतना प्रेम होगा कि उसके नाम लेवा दुनिया के कोने कोने में मौजूद होंगे। बहुत अच्छे इसी को वेद व्यास जी कहते हैं ऋग्वेद के अंदर, संबल ग्राम मुख्य शिवराम सिंहात्मन भवने विशेष करके प्रादुर्भविष्यति अशमाशुरूह देवदत्त जगतपति अशिनाश शादवन मटेचर्य गुणवती स्वाहा। आपको कोई प्रॉब्लम? अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे वरना आप सोचिएगा यार ये हजरत भाई नईमुद्दीन साहब ने, हाँ, और अल्लामा अहमद हबीब साहब ने बिहार से किसी चतुर्वेदी को बुलाया है या बनारस काशी से किसी पंडित को बुलाया है। अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इंशाल्लाह किसी और मौके पे। बहुत कुछ है मेरे पास, अभी तो मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है। ये तो मैं सिर्फ हजरत के दुआ के सहारे बोल रहा हूँ, कसम खुदा की मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये हम जैसे लोगों पे हजरत का फैजान, सच हजरत दुआ फरमा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, और इंशाअल्लाह की हजरत ने दुआ फरमा दिया तो यहाँ कुशाम्बी में भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। आपको कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम यार, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा हजरत अगर हमको इलाके में तकरीर करवाए तो आपको कोई प्रॉब्लम है? तो आप लोग ऐसे चुप जैसे लग रहा है कि आप लोगों को एकदम सुन भर दिया है। जरा बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाओ और मदीने वाले को गवाह बनाओ, हाथ को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। वादा करो इन दोनों शायरों को सुनना है, भागोगे नहीं। शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी को और सुनना है कि नहीं? और नकीब भारी भरकम नसीम जौनपुरी को भी सुनना है, सुनना है ना? अब तकरीर खत्म कर दें? नहीं, हजरत की तरफ से लाल बत्ती जल चुकी है, अब बोलेंगे तो खतरा है। थोड़ा सा और हाय वो हमारे बिहार में कहावत की जाती है, मंगनी का बरधा और अंजोरिया रात। जोतते रहो जरा मुस्कुरा के कह दो ना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। अब आओ, आपने कहा मैं सिर्फ 5 मिनट का आपका और कीमती वक्त देता हूँ, एक ऐसी बात बताऊंगा, खुदा की कसम सुन करके ईमान ताजा हो जाएगा। मैंने 2-3 रेफरेंस आपको दिए। दुनिया के लोग ये कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी की बुनियाद पर फैला है, तलवार की बुनियाद पर फैला है, टेररिस्ट की बुनियाद पर फैला है, लेकिन हमने आपको तारीख इतिहास हमने बताई। तारीख ये कहती है नहीं, इस्लाम तलवार की बुनियाद पे नहीं, इस्लाम जुल्म की बुनियाद पे नहीं, इस्लाम दहशतगर्दी की बुनियाद पे नहीं, इस्लाम आतंकवाद की बुनियाद पे नहीं, बल्कि मुस्तफा के मोहब्बत की बुनियाद पर फैला है। एक तारीख सुनिए, एक तारीख, कसम खुदा की सुन के ईमान ताजा हो जाएगा। अब ये बताओ, 1 महीने के बाद रजब का महीना आने वाला है कि नहीं? देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं अबे जब 1 महीना के बाद रजब आएगा तो रमजान का 3 महीना के बाद आएगा। ये तो हालत है, ये खाली बुढ़वा तकरीर सुनेगा। 1 महीने के बाद रमजान शरीफ की आमद होने वाली है। जरा जोर से बोल दो, रमजान शरीफ में रोजा रखना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तकरीर खाली मत सुनो, कुछ इस्लाह की बात भी होनी चाहिए। रमजान में रोजा रखना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग रोजा रखते हो? हाय हाय हाय, जो रखते हो वो भी उठाओ, जो नहीं रखते वो भी उठाओ। उठाओ, जो रखते वो भी उठाओ, जो नहीं रखते वो भी उठाओ। हम दुआ करते हैं अल्लाह ये जितने हाथ उठे हैं सबको पक्का रोजेदार बना दे, और रोजे के सदके में सबको मदीने का हाजी बना दे। हाँ, रोजा रखा करो, रोजा रखा करो। रोजा रखने से फायदा होता है। एक नौजवान हमारी बस्ती में आया, उसने कहा माँ चतुर्वेदी साहब हम 300 रोजा रहे। हमने कहा वो कैसे? कहा एक तो पहला रोजा, एक तो आखिरी रोजा।
हमने कहा 300 कैसे रे? कहा कि एक शुरू में एक लास्ट में बीच में घेर दिए, रोजा जाएगा किधर से? कई क्वालिटी का आज का नौजवान, इसको हम जानते हैं। एक तो इधर से एक तो इधर से बीच में घेर दिया, रोजा जाएगा किधर से? है कि नहीं? अच्छा, रोजेदार भी कई क्वालिटी के, हाय हाय हाय, कई क्वालिटी का रोजेदार। हमसे पूछिए, कुछ रोजेदार ऐसे हैं रोजा एक तो नहीं, शहरी डट के एक बदना दूध, 5 गो पाव रोटी, मुख्तसर शहरी, एक सेनी अफ्तार, थोड़ा इफ्तार, पेट है कि इनन का डब्बा है, एक टाइम का रोजा नहीं। शहरी डट के हजरत अल्लामा अहमद हबीब साहब क़िबला ने कहा, जब रोजा नहीं रखता है तो फिर शहरी क्यों खाता है? तो जानते क्या कहा? मान लिया कि हम रोजा नहीं रखते, तो का एकदम काफिर है कि शहरियों ना खाए। रोजा रखने के लिए मुसलमान नहीं, लेकिन शहरी खाने के लिए 16.25 आना मुसलमान है। एक रोजेदार ऐसा है, रोजा एक टाइम नहीं, इफ्तारी डट के आए है, आशीर्वाद से कितना बड़ा दतवन हिलाएगा, पूरी बस्ती को बताएगा। जानते इसमें कौन लोग आगे? इसमें हमारा नेता लोग आगे। मैंने 8 साल पहले एक अखबार में पढ़ा था, मुझे बखूबी याद है। 8 साल पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था, उसमें लिखा था आडवाणी जी ने रोजा खोला, अब वाजपेयी जी ने रोजा खुलवाया। आप यकीन जानिए, हम इस रिपोर्ट को सुन करके आधा घंटा तक हंसते रहे। हमने कहा आडवाणी जी ने खोला, अब वाजपेयी जी ने खुलवाया, नहीं रखबे किया नहीं खुलवाबे किया, तो रखा कौन, खुलवाया कौन? बताइए। आडवाणी जी ने रोजा रखा, दोनों रोजा रखता है, क्या प्रोटोकॉल चल रहा है? हाँ, नेताजी लोग चकाचक आगे, उस देखिए शाम को वक्त मार उजरा उजरा खाती मारे, अरे रोजा खोलने, अरे बुधवार रखा है कि खोलने जा रहा है? रखा ही नहीं है, खोलने जा रहा है, ये हाल है। अच्छा, एक और बड़ी बीमारी है, एक और बड़ी बीमारी आए है, वो है चांद का मसला। हाय हाय हाय, 28 रमजान को असर के बाद कहेगा, इमाम साहब क्या खैरियत, क्या खैरियत? इमाम साहब क्या खबर है? इमाम साहब ने सब्र रखो, हम लोग काजी शहर के राबते में हैं। 29 को तो कसम से खैरियतें नहीं है, मगरिब की नमाज नहीं पड़ेगा। क्या माना? क्या खबर, क्या खबर, क्या खबर? हजरत पढ़े लिखे आदमी है, तजवीद दुरुस्त है माशाल्लाह, कहेंगे न घबराओ, तहकीक हो रही है, बड़ी काफ से तहकीक। ये जानते ही कितना बड़ा कार्य है, कहेगा तहकीक कीजिए। बुखारी को चांद नजर आ गया, बुखारी को चांद नजर आ गया, अरे उसको चांद कैसे आएगा? वो मोतिया भीत का ऑपरेशन अभी 2 महीना पहले कराया है, उसको सही से तिरपाल नजर नहीं आता है, चांद कहां से नजर आ जाएगा? ये हाल है। सुनो, मेरे जुमले को हंस के सुनो, लेकिन दिल में जगह दो। चांद के मसले पे तुम मुआशरे में हंगामा मत करो। चांद के मसले के हल के लिए हमारे दरमियान अभी अल्लामा अहमद हबीब जैसे काजी शहर मौजूद हैं। अवाम में इख्तिलाफ मत करो। चांद के मसले के लिए इन उलमा की बारगाह में रुजू करो। ये जो दलील दे दे, उसी दलील की बुनियाद पर हम ईद की नमाज पढ़ा करेंगे। सुभान, बहुत अच्छा पैगाम भाई, बहुत अच्छा। अरे बस समझे कि नहीं समझे? हाँ, इसको इस पे अमल करो, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। बढ़ूं कि रुकूं? अरे बोले यार, बढ़ूं कि रुकूं? बढ़ो ना। हाय हाय, उसके बाद ईद की नमाज। हाय हाय, क्या बात है। हाँ, ईदगाह पहुंचेगा, टाइम है 8 बजे का। 8:02 वाली इसके पेट में दर्द शुरू। ए मौलाना, नियत 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 ऐसे कहेगा जिसे लगेगा अलजामितुल अजहर से फरागत लेके सीधे जमीनी पे उतरा है। आता जाता कुछ नहीं, ढन ढन गोपाला। मौलाना नियत 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 नियत। चलो भाई, मौलाना साहब खड़े हुए। सुनो, नियत ऐसे करना, हाथ ऐसे उठाना, कान पे रखना, ऐसे छोड़ना, ऐसे बांधना, ऐसे करना, ऐसे छोड़ना, ऐसे करना। अल्लाहु अकबर। खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब ने नियत बांधा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद
इमाम साहब ने तिलावत शुरू की, ये पीछे हाथ बांध के खड़ा है। ये जानते कैसे करता है? नियत बांध के।